सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो पोद्दार परिवार की पूरी कहानी को बदलकर रख देगा। इस बार मामला सिर्फ रिश्तों का नहीं बल्कि पोद्दार फर्म के अस्तित्व का भी है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान आखिरकार पोद्दार फर्म ज्वाइन करने का फैसला लेता है। हालांकि इससे पहले उसने पूरे परिवार के सामने साफ तौर पर पोद्दार फर्म ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। तान्या भी उसे मनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अरमान किसी की बात सुने बिना वहां से चला जाता है। इसके बाद मायरा और मुक्ति के बीच एक भावुक बातचीत होती है। इस दौरान मायरा काफी इमोशनल हो जाती है और बताती है कि पोद्दार फर्म अरमान के लिए कितनी अहमियत रखती है। वह यह भी कहती है कि यह सिर्फ एक फर्म नहीं बल्कि अरमान के परिवार की विरासत और उसके दादा साहब का सपना है। मायरा की ये सारी बातें अरमान और अभीरा भी सुन लेते हैं। इन्हीं बातों से अरमान का मन बदल जाता है और वह पोद्दार फर्म ज्वाइन करने का फैसला करता है। उधर जब अभीरा दादा साहब की तस्वीर के सामने खड़ी होकर उनसे बात कर रही होती है, तभी अरमान वहां आता है और कहता है, मैं पोद्दार फर्म ज्वाइन करूंगा। दादी सा ने बहुत पहले दादा साहब से वादा किया था कि वह इस फर्म को कभी नीचे नहीं गिरने देंगी। अब मैं उनका यह वादा पूरा करूंगा। जहां एक तरफ परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच जाएगा, वहीं दूसरी तरफ अभीरा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाली है। एपिसोड की शुरुआत एक जबरदस्त बहस से होती है, जहां संजय पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। गुस्से में एक आवाज गूंजती है, आप दुनिया भर की उलझुल बातें कर सकते हैं, लेकिन यह सच कभी नहीं मानेंगे कि आप फर्म चलाने के काबिल नहीं हैं। संजय पलटकर पूछता है, तो फिर काबिल कौन है? तभी जवाब मिलता है, अभीरा। अब पोद्दार फर्म अभीरा संभालेगी। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि इतने बड़े कारोबार की जिम्मेदारी अब अभीरा के हाथों में सौंपी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह फैसला किसने लिया और क्यों? असल अरमान को एहसास हो जाता है कि परिवार को बचाने के लिए उसे अपने अहंकार से ऊपर उठना होगा। वह समझ जाता है कि इस समय पोद्दार फर्म को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो ईमानदारी और समझदारी से हर फैसला ले सके। इसी वजह से वह खुद पीछे हटने का फैसला करता है और दादी सा के सामने अभीरा का नाम रख देता है। दूसरी तरफ दादी सा पूरी तरह टूट चुकी होती है। जब उन्हें पता चलता है कि संजय की गलतियों और गलत फैसलों ने पोद्दार फर्म को बर्बादी के मुहाने पर पहुंचा दिया है और अब फर्म बिकने की कगार पर खड़ी है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परिवार की प्रतिष्ठा और पोद्दार नाम की पहचान एक पल में खत्म होती नजर आती है। इसी बीच कृष का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबके सामने संजय पर बरसते हुए कहता है, आप किसी भी जिम्मेदारी के लायक नहीं हैं। अपनी जिद और अहंकार में आपने पहले अरमान भैया को फर्म से बाहर किया और अब पूरे परिवार का भविष्य दांव पर लगा दिया। अगर आपने समय रहते सही फैसला लिया होता तो आज यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता। कृष की बात सुनकर पूरा परिवार खामोश हो जाता है। संजय के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। उधर पोद्दार परिवार के साथ सावन मिलन का त्योहार मनाने का फैसला कर लिया है। इस बार सावन का त्योहार सिर्फ खुशियां लेकर नहीं आएगा, बल्कि कुछ ऐसे राज भी सामने आ सकते हैं जो पूरे पोद्दार परिवार की जिंदगी बदल देंगे। कहानी की शुरुआत होती है पोद्दार हाउस से, जहां दादी सा पूरे परिवार के लिए सावन मिलन की भव्य तैयारियां करवाती है। घर को हरे फूलों, रंग बिरंगी लाइटों और पारंपरिक सजावट से सजाया जाता है। रसोई में हर सदस्य की पसंद का खाना बनता है। दादी सा खास तौर पर अरमान और अभीरा की पसंद का ध्यान रखती हैं, ताकि दोनों को यह एहसास हो सके कि परिवार आज भी उन्हें उतना ही प्यार करता है। अरमान और अभीरा भी पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर इस खुशी के मौके पर एक साथ नजर आते हैं। दोनों की एंट्री पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। मायरा और मुक्ति खुशी से झूम उठते हैं। सावन के गीत गूंजते हैं और आंगन में खूबसूरत झूला सजाया जाता है। सबसे पहले अरमान अपने हाथों से अभीरा को झूले पर बैठाता है। दोनों के चेहरे की मुस्कान देखकर ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जैसे ही पूरा परिवार त्योहार के रंग में डूबा होता है, तभी पोद्दार हाउस के बाहर एक रहस्यमयी शख्स की एंट्री होती है। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा और कुछ दस्तावेज होते। वह दावा करता है कि उसके पास ऐसा सच है जिसे जानने के बाद पोद्दार परिवार की खुशियां पल भर में मातम में बदल सकती हैं। शुरुआत में कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जैसे ही वह दादी सा का नाम लेकर कुछ पुराने राज सामने लाने की बात करता है, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। दादी सा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और अरमान को पहली बार महसूस होता है कि परिवार उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहा है।
इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। अभीरा को एक अनजान नंबर से फोन आता है। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति उसे तुरंत घर से बाहर आने के लिए कहता है और दावा करता है कि अगर उसने देर की तो किसी अपने की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। पहले तो अभीरा इस बात को मजाक समझती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अरमान की पोद्दार फर्म में नई शुरुआत सफल हो पाएगी। क्या इस फैसले के बाद दादी सा और अरमान के बीच की दूरियां खत्म होंगी या फिर उनके रिश्ते में कोई नया मोड़ आएगा? आपको क्या लगता है, अरमान का यह फैसला सही है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।